नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फैज़ आब्दी और आप देख रहे हैं टुडे प्रेस इंडिया। 2022 आने से पहले चुनावी अखाड़ा मुसलमान वोटर बन चुके हैं। मुसलमान वोट को काटने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने आजमगढ़ में हुंकार भरी है। हमारे साथ बात करने के लिए आजमगढ़ के पूर्व विधायक हाफिज़ इरशाद साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इसके क्या सियासी माने हैं। ये बताइए सर कि मुस्लिम वोट बैंक को काटने के लिए ओवैसी यहाँ पर आए हैं, उसके क्या सियासी मायने हैं? देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि मुस्लिम वोट काटने के लिए आए हैं, लेकिन जाने या अनजाने तौर से उनके तौर तरीक़े ओवैसी साहब के और उनकी स्टाइल जो है पॉलिटिक्स की, वो ऐसी है कि जिससे सीधे सीधे फ़िरका परस्त ताकतों को मदद मिलेगी। मुस्लिम सियासत में उस अंदाज़ पर और उस रुख पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है जिस सियासत को भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इनका स्टाइल और इनका लबो लहजा, इनका टोन जो है वो उस फ़िरका परस्त जो है सियासत को आगे बढ़ाने का काम करेगा, पोलराइजेशन की सियासत को बढ़ावा देगा। तो ये बताइए, मुस्लिम वोट बैंक जो जिस तरह से ओवैसी पर जिस तरीके से यहाँ पे चुनावी तैयारी में लगे हैं, क्या मुस्लिम वोट बैंक उनको ट्रांसफ़र होगा? क्या वो वोट काट नहीं, पाएंगे? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान ख़ास तौर से वो सियासी तौर पर बहुत बेदार और बहुत जो है जागरूक है। उसको बहरहाल जो हालात इस देश के हैं, जो हिटलर शाही चल रही है, जो डिक्टेटरशिप चल रही है, जहाँ लोकतंत्र ख़त्म हो गया है, आज न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका तक भी शक के दायरे में सब लोग खड़े हुए हैं। तो ऐसे वातावरण में मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की पहली जिम्मेदारी होती है कि वो फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने का काम करेंगे। साक्षी महाराज ने कल जो बयान दिया है, आप लोग हमेशा से आरोप लगाते रहे कि ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। कल जो साक्षी महाराज ने बयान दिया, उसके क्या मायने निकालेंगे आप? अब साक्षी महाराज ने तो अपनी पार्टी की बात बताई कि उनकी पार्टी ने अगर कहीं मदद लिया है ओवैसी साहब से और ओवैसी साहब उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये ओवैसी साहब का और साक्षी साहब का भारतीय जनता पार्टी का मामला है। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कहेंगे। जो साक्षी कह रहे हैं वो आप दुनिया सुन रही है, और जो ओवैसी साहब कर रहे हैं वो दुनिया देख रही है। तो ओवैसी को मानते हैं कि बीजेपी की बी टीम है? नहीं, हम ये तो नहीं कहते कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन वो इंटेंशनली या अनजाने में वो उनके कार्यों से जो है इसकी मदद हो रही है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। तो बंगाल में जिस तरीके का माहौल है, आप तो ये उत्तर प्रदेश के निवासी, बंगाल में जिस तरीके से निवासी सर बिहार में हुआ, एग्जिट पोल जो बता रहे थे वो कि महागठबंधन को जीत मिल रही है और ओवैसी साहब ने वहाँ का खेल बिगाड़ दिया। तो क्या बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हाल होगा जैसा बिहार में हुआ? देखिए, बिहार में पोलराइज होने का, वो मुस्लिम वोटर्स जो कुछ हुए हैं पोलराइज ओवैसी साहब की तरफ, वो मायूसी और निराशा की सियासत का नतीजा नहीं है। ऐसा नहीं कि वो ओवैसी साहब से बहुत अट्रैक्ट होकर के उन्होंने वोट किया है। वो निराशा है, इन नाम नहाद सेकुलर पार्टियों से निराशा थी, जिसका उन्होंने इजहार किया, जिसका उन्होंने खुल करके मुजाहरा किया कि आपने जो वो काम नहीं किया जो सेकुलर सियासत को करना चाहिए था। ये एक अल्टीमेटम है। अगर अब भी ये सेकुलर पार्टियां जो सेकुलर कहलाती हैं वो अगर नहीं संभली, तो यहाँ पर हिंदुस्तान में हो सकता है कि सियासत का रुख बदल जाए। जिस भारतीय जनता पार्टी जहाँ ले जाना चाहती है भारत को, भारत वहाँ पहुँच जाए। तो हिंदू वोट भी क्या डाइवर्ट होगा? जो जैसे कि दलित के तौर पर दो वो है, मायावती और ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं आज़ाद साहब, क्या वो भी दलित वोटिंग में भी सेंध लगा पाएंगे? दलित वोट भी उनके साथ ओवैसी के साथ आज़ाद जो है वो मिल के लड़ेंगे चुनाव। क्या दलित वोट में भी सेंध लग के बीजेपी को इसका फ़ायदा होगा? नहीं, हम ओवैसी साहब के बारे में ये तो नहीं कह पाएंगे कि उनको दलित वोट भी मिल जाएगा, इसलिए कि दलित सियासत यहाँ पर जो हो रही है वो इस वक्त बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ में चल रही है। तो दलित वोटर जो है वो इतना जो है वो समझदार हो चुका है, इतना बेदार, वो ऐसा वोटर जो है वो हिंदुस्तान में कोई नहीं जितना दलित है। वो अपनी लीडरशिप को शायद अभी ना छोड़ पाए। हम उनकी आवाज़ उठाएंगे, हम एक पार्टी हैं, हम उनकी आवाज़ हम उठाएंगे, हम भी उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, इसलिए कि संविधान बहरहाल उसकी रक्षा करना है, उसको बचाना है। लेकिन इसलिए नहीं करेंगे कि वो हमारे साथ शामिल हो जाए या हमको वोट दे दें। वोट हमें देंगे या नहीं देंगे, ये एक अलग बहस होगी। वोट नहीं भी देंगे, जो भी हमको नहीं देगा, लेकिन अगर कहीं अन्याय होगा तो उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। अच्छा हाफिज़ साहब, एक सवाल और आपसे। आप भी एक किसान हैं जी। किसान, आप संविधान की बात भी करते हैं। किसानों सुप्रीम कोर्ट की बात तो कल मानने से मना कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने टीम बनाई थी उसको बहिष्कार कर दिया। हाँ। तो ये संविधान का उल्लंघन नहीं है?
लेकिन किसानों ने पहली मर्तबा तोड़ी है, किसानों ने कोई संविधान का उल्लंघन नहीं किया है। किसानों ने जो संविधान के उल्लंघन संविधान के दिए गए अधिकारों के तहत ये आंदोलन कर रहे हैं, उसी के तहत वो मांग कर रहे हैं। अगर कोई कानून जो आम जनता को नुकसान पहुंचा रहा है, किसानों को जो उस कानून से तकलीफ हो रही है, तो उनका जो है वो संविधान का दिया हुआ अधिकार है जिस पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदला गया है, कानून में बदला गया है। ये कोई पहला मौका थोड़ी बदला है। नहीं, मानने से मना करे, कमेटी का बहिष्कार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बहिष्कार कमेटी का कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कमेटी का बहिष्कार किया। कमेटी दूसरी बनाए, ईमानदार लोगों के, अच्छे लोगों की कमेटी बनाए। कमेटी का इन्होंने इनकार किया, उन्होंने संविधान का और सुप्रीम कोर्ट का इनकार नहीं किया है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हाफिज इरशाद साहब, जो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी देश को बर्बाद करने की राह पर ले जा रही है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।